हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोबाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कि फंक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं मोस्टली, और डिफरेंस भी देखेंगे फंक्शंस के बीच में, और रिटर्न टाइप, पैरामीटर टाइप, ये सारे फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जावास्क्रिप्ट में फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा नेम्ड फंक्शन, एक हो गया एनोनिमस फंक्शन। देखो नेम्ड फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन का नाम होता है और यह फंक्शन कीवर्ड के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ये नेम्ड फंक्शन हो गया। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है और इसको जो असाइन करने के लिए या तो हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करके इसको असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखें, क्यों आखिर इसको यूज़ करते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, और चलिए गाइस एग्जांपल देखते हैं। एक मैं फंक्शन बना लूँगा यहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर दो पैरामीटर दे दूंगा। अभी ये भी बताऊंगा पैरामीटर टाइप, रिटर्न टाइप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम फटाक से, और यहाँ पे हमको अंशु दो पैरामीटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसको वैल्यू देना पड़ेगा 2,3 और इसको कंसोल करवा लेंगे हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एनएस। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर रखा है, तो इसको मैं रन करूँगा और हमको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट गाइज मैंने आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना कि नेम्ड फंक्शन क्या होता है और किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अभी बात करेंगे कि ये आखिर नेम्ड फंक्शन का ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन देख लेते हैं। देखो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। दिस फंक्शन डोंट हैव एनी नेम, दे आर ऑफ्टन डिफाइंड इन लाइन या असाइन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, या तो इनको जो है डिफाइन कर लेते हैं हम इन लाइन या फिर किसी वेरिएबल में डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। यही फंक्शन में कॉल कर लूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, बस आप लोगों को समझाना ही तो है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल ले लूँगा, मान लीजिए मान लीजिए मैंने लेट एनएस इक्वल टू, ये मैं फंक्शन ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेट यहाँ पे एच कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, और इसको जो है हम यहाँ पे इसको हम रिटर्न करवा रहे हैं और इसको हम कॉल कर देंगे यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे अंशु कर देते हैं इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पे ANSH के अंदर हमको दो वैल्यू 2,5 दे देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग ANSHU। तो गाइज आइए इसको भी रन कर लेते हैं। अंशु हैज ऑलरेडी है, ओके इसमें डिक्लेयर्ड है, सॉरी। तो ये है हमारा, यहाँ पे V कर देते हैं और यहाँ पे भी UV कर देते हैं। ठीक है, उसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया वहाँ पे। तो ये देखिए 5 और 7 आ चुका है, जो मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग समझ जाइए कि ये वाला हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, और ये वाला, अब देखो एनोनिमस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। एक और गाइस टाइप है फंक्शन का, तो ये देखिए मैं उसको हटा रहा हूँ। एक और टाइप है एरो फंक्शन को लिखने का
कि एरो फंक्शन लिख सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन को एक और टाइप होता है जिसको जो हम एरो फंक्शन के नाम से जानते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे फेट एरो फंक्शंस होता है, और इसको यहाँ पे बस उसको फंक्शन कीवर्ड के द्वारा इसको नहीं डिफाइन करते हैं, अब भी इसमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन प्रॉपर चलने वाला है। ये देखिए प्रॉपर चल रहा है, जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन आखिर नॉर्मल फंक्शन क्यों बनाए गए, इतने टाइप के फंक्शन क्यों बनाए गए जावास्क्रिप्ट में। देखो, नॉर्मल फंक्शन जब भी हमारा इन्वोक होता है यानी कि कॉल होता है, तो वो अपने साथ में कई सारे फंक्शन को टारगेट करता है। इसीलिए जो है नॉर्मल फंक्शन का यूज़ बहुत कम किया जाता है, उसमें एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ वही फंक्शन को टारगेट करेगा जो इसमें पास होंगे। ठीक है, जो जिस नाम से डिफाइन किया जाएगा ओनली वन फंक्शन को टारगेट करेगा। एक और फंक्शन होता है गाइस इफ़ी फंक्शन। इफ़ी फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है जावास्क्रिप्ट में, ये बहुत अच्छा फीचर है। जब भी आप वेबसाइट पे जाते होगे किसी, तो आप लोगों को सीधे पॉपअप में सबसे पहले वेबसाइट के लोड होते हुए भी ऐड आ जाती होगी या किसी भी चीज़ का मॉडल आ जाता होगा, तो ये अचानक से बस रिलोड होते ही सबसे फर्स्टली कैसे आ जाता है आप लोगों के सामने। तो गाइस देखो, इसमें क्या रहता है, ये इफ़ी फंक्शन के अंदर इसका लॉजिक रखा होता है। तो इफ़ी फंक्शन सबसे पहले जब भी हमारा पेज रिलोड होगा, पूरे पेज में सबसे पहले इफ़ी फंक्शन ही कॉल होता है। इफ़ी से क्या होता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ी फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और इफ़ी फंक्शन का आप लोग बता देते हैं किस प्रकार से होगा। मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन। ठीक है, और इसका भी कोई हम नाम नहीं दे रहे हैं फंक्शन का। इसके अंदर मैं ए कॉमा कुछ भी नहीं पास करेंगे, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग दिस इज IIFE इफ़ी। ठीक है, और इसको इस प्रकार से कॉल किया जाता है। अगर जावास्क्रिप्ट इसको अगर सपोर्ट कर रहा होगा Node.js तो ज़रूर ही रन करेगा। ठीक है, देखो Node.js जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है, और Node.js का कंसोल और जावास्क्रिप्ट का कंसोल अलग अलग है। ये क्वेश्चन मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ क्यों अलग है, इसीलिए ये बोल रहा है कि कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन इफ़ी फंक्शन हमारा इसी प्रकार से कॉल किया जाता है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट इन कर दूंगा, सॉरी। अब बात करते हैं कि रिटर्न टाइप फंक्शन और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। देखो, रिटर्न टाइप फंक्शन का एक टारगेट वैल्यू रहती है, स्पेसिफिक वैल्यू रहती है कि वो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन किस टाइप के होते हैं, जिनका कोई टारगेट नहीं होता है कि ये क्या रिटर्न करेंगे हमको, ये कंसोल के लिए या सिंपल कॉमनली यूज़ के लिए, काउंटेबल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है React.js या Node.js में रिटर्न टाइप ही फंक्शन वर्क करता है APIs वगैरह बनाने में। तो आप जो है रिटर्न टाइप के फंक्शन देखिए एज अ पैरामीटर पास करने के लिए। अब देखो पैरामीटर क्या होता है फंक्शन में, पैरामीटर जो है फंक्शन को इनपुट देता है ताकि जो है फंक्शन के अंदर हम ऑपरेशन कुछ परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे अगर पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, तो हम भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। पैरामीटर फंक्शन की जान होती है, कह सकते हो आप। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।